एक मैच, चार योद्धा, एक ही फेट, सेमी जेन जीते, डेस्टिनी हुई एक्टिवेट। लेकिन रुको जरा, क्योंकि तूफान आने वाला है ओटीसी का। रॉयल रंबल होगा सिर्फ रोमन रेंस का। यस गाइस, इस बारी के रॉयल रंबल में डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने रोमन रेंस के लिए कुछ बड़ा प्लान किया है, जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट खत्म हो चुका है, जिसके अंदर दोस्तों हमें चार काफी क्रेजी मैचेस देखने को मिले। एंड आई मस्ट से दोस्तों कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में जैसा सबने सोचा था वैसा नहीं था। ये एक 5 स्टार शो था, जिसकी शुरुआत ही काफ़ी क्योटिक वे में हुई थी। तो आज सुबह सवेरे 6:30 बजे ये सोनी नेटवर्क पर, सोनी लिव पर हम लोगों को देखने को मिला, जिसके अंदर सबसे पहला जो सिनारियो था वो ये कि स्टेफनी मैकमैन वहाँ खड़ी हुई है और ये चीज़ बता रही है कि जो टेसीटोर जो है वो आज मेरे साथ कमेंट्री करने नहीं आएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर उसका कुछ लफड़ा हो चुका है, तो ऐसे में मुझे अकेले कमेंट्री करनी पड़ेगी। चलिए, ये चीज़ अच्छी थी। लेकिन उसके बाद जब पायरो फूटे और एंट्री देखने को मिली तो जेकब फाटू 200 बिल्कुल मूड में नहीं थे। जेकब फाटू वहाँ 200 अपने प्रोमो में कोडी रोड्स के ऊपर शॉट लेते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि जेल से डब्ल्यूडब्ल्यू का सफ़र उन्हें यूं ही नहीं लेकर आया है, वो यहाँ प्रूफ करने वाले हैं क्यों वो है ऑल गैस नो ब्रेक्स। तो यहाँ 200 जेकब फाटू ने दम भरा, लेकिन कोडी भी 200 कम नहीं थे। वो मास्क पहन कर आए, जो मास्क दोस्तों जब वो पहनते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। वो रेसलमेनिया का बदनाम मास्क, जो कि दोस्तों एक हेलमेट के जैसा दिखता है, वो 200 पहन कर आए, द स्कल मास्क। और उसे देखकर दोस्तों जेकब फाटू का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले दोस्तों कोडी अपनी एंट्रेंस पूरी कर पाते, इनकी भिड़ंत हो जाती है, जहां दोस्तों मैच का रेफरी इन्हें रोकने की कोशिश करता है। गाइस, उसे ही शॉट लग जाते हैं। चार्ल्स रॉबिन्सन बेचारे हमेशा पिट जाते हैं, तो यहाँ वो पिट गए। कोडी से उन्हें धक्का लग गया, रेफरी डाउन हुआ, तो वहाँ बहुत सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं और अपने साथ गार्ड्स लेकर आ जाते हैं। ये मैच कभी शुरू ही नहीं हो पाया। यहाँ 200 इन दोनों ने एक दूसरे की कम पिटाई की, लेकिन गार्ड्स को इन दोनों ने बहुत ज़्यादा पीटा है। और गाइज, इसके बाद ये लड़ते लड़ते जब ऑडियंस में जाते हैं तो कोडी लोगों की बियर भी 200 जेकब फाटू के ऊपर दे मारते हैं। जेकब फाटू का गुस्सा नेक्स्ट लेवल के ऊपर था, जो कि 200 एक जगह पर एक गार्ड के ऊपर उतरता है, जो कि इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है और जेकब फाटू को कहता है कि एक बारी में रॉयल रंबल की सोचो, रॉयल रंबल 1 हफ्ते की दूरी पर है। जेकब फाटू ने उसे ही टेबल के ऊपर स्मैश कर दिया। चलिए, ये हास्यास्पद स्थिति 200 हमने देखी, लेकिन उसके बाद चीज़ें सीरियस तब हो जाती है जब ये लड़ते लड़ते 200 एक मुकाम पर पहुंच जाते, एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां नीचे 2 टेबल्स लगे हुए थे और दोनों एक दूसरे को फेंकने के ऊपर उतारू थे। यहाँ 200 बहुत सारे गार्ड्स वहाँ पीटे गए, लेकिन टेबल के ऊपर इन दोनों में से एक भी ना गिरा। इन्होंने गार्ड्स को ज़रूर वहाँ से गिराया, लेकिन ये दोनों गिराए गए एक तीसरे बंदे के द्वारा। ड्रू मैकिंटायर 200 बिल्कुल एन मोमेंट पर आ गए, जिन्होंने सबसे पहले जेकब फाटू को धक्का दिया और उसके बाद कोडी को लो ब्लो करके दोस्तों वहाँ स्लैम किया टेबल के ऊपर। तो गाइज, यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने दोनों को टेक डाउन कर दिया, एंड थैंक गॉड टेक डाउन कर दिया, वरना दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट कभी शुरू ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये आज एक दूसरे को पूरे तरीके से ख़त्म करने को उतारू थे। तो थैंक्स टू ड्रू मैकिंटायर। यहाँ दोस्तों अब हम लोगों को प्रॉपर मैचेस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ दोस्तों जो सेकंड मैच या फिर कह लीजिए पहला मैच हम लोगों को कार्ड में देखने को मिलता ऑफिशियली, वो था गाइज हमारी अपनी लिव मॉर्गन रॉक्सन पेरेज का, जो कि फेस कर रही थी रिया ब्लडी रिप्ले एंड उनकी फ्रेंड इयो स्काई को। टाइटल ऑन द लाइन थे, टैग टाइटल्स ऑन द लाइन थे, और एक रफ किक शुरू में लिव मॉर्गन की तरफ से हम लोगों को शुरुआत में देखने को मिलती है। मैच की एंडिंग की बात करूं, मैच की एंडिंग 200 बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक थी। रिपटाइड लगता है रॉक्सन पेरेज को और मूनसॉल भी लगती है 200 इयो स्काई की, और रेफरी पिनफॉल को जा रहा होता है। लेकिन गाइज, जो रैक्वल रॉड्रिगेज है ना, वो गाइस क्या करती है कि रिया रिप्ली को गिरा देती है, जो कि रेफ के ऊपर गिर जाती है और रेफ डाउन हो जाता है। आज पता नहीं क्यों सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रेफरीज बहुत बुरी तरीके से मारे गए, ये चीज़ मैंने नोटिस की। इसके बाद दोस्तों होता ये है कि जब रेफ डाउन हो जाता है तो अब रैक्वल को पूरा मौका था इंटरफेरेंस करे, लेकिन वहाँ हो गया रिटर्न। स्टेफनी मैकमैन का 200 रिटर्न हो गया, और गाइज स्टेफनी मैकमैन ने आकर 200 टेक डाउन कर दिया वहाँ रैक्वल को। लड़ते लड़ते ऑडियंस में से निकल जाती है। वहाँ अब रिंग के अंदर बसती है लिव, जो कि ऑब्लिवियन तो लगाती है ईओ को, लेकिन गाइज उन्हें पता नहीं चलता कि रिया रिप्ली ने टैग ले लिया है, और अब रिया रिप्ली ने फिनिशर लगा दिया लिव को। 1 2 3
यहाँ दोस्तों रिया रिप्ली की टीम की जीत हुई और रिया रिप्ली को खुशी इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि उन्होंने लिव का पिन फॉल लिया है जिस तरीके से वो लेती है। चलिए जो भी था यहाँ टाइटल डिफेंड हो गए, जिसके बाद हम लोगों को जो अगला मैच देखने को मिला वो रोंगटे खड़ा करने वाला था। यस गाइस, 2016 के बाद पहली बार हम लोगों को इस लेवल का मैच एजे नाकामुरा की तरफ से देखने को मिला। इससे पहले कई बार इनके मैच हुए हैं, लेकिन गाइज वो मैचेस कभी भी स्ट्रॉन्ग स्टाइल बेस्ड नहीं थे, काफ़ी सॉफ्ट मैचेस वो थे, मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ। लेकिन गाइज ये जो मैच था ये बिल्कुल एनजेपीडब्ल्यू की याद दिलाता था। एजे स्टाइल्स ने इवन वही मास्क लेकर आ रखा था जो कि उन्होंने आज से कई साल पहले एनजेपीडब्ल्यू में पहना था। मैच के अंदर दोस्तों शुरू में हम लोगों को नाकामुरा एक ह्यूज नी ड्रॉप करते हुए नजर आते हैं, एजे स्टाइल्स नी ड्रॉप करते हुए नजर आते हैं नाकामुरा के ऊपर, जो कि काफ़ी स्टिफ थी। इसी से पता चलता है कि मैच कितना ज़्यादा स्टिफ था। यहाँ दोस्तों आगे जाकर नाकामुरा की टांग इंजर्ड हो जाती है, जहाँ दोस्तों वो किनशासा के लिए तो जाते हैं लेकिन लगा नहीं पाते हैं, उल्टा एजे स्टाइल्स ने रिवर्स कर दिया फिनिशर। अब गाइज मैच की एंडिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है, जहाँ दोस्तों जो बेचारे शिंस्के नाकामुरा है अपना 100% दे चुके थे, लेकिन स्टिल दोस्तों टांग की इंजरी की वजह से दोस्तों कुछ नहीं कर पाए। वहाँ फिनोमिनल फोरआर्म लगा और उसके बाद स्टाइल क्लैश। ये मैच दोस्तों बहुत ही ब्रूटल था। एजे स्टाइल्स ने इसमें जीत अर्जित की, जिसके बाद दोस्तों दोनों एनजेपीडब्ल्यू के स्टाइल में दोस्तों फिस्ट बम्प करते हैं, जैसे कि आज कई साल पहले इन्होंने किया था। जो लोग एनजेपीडब्ल्यू देखते हैं उनको पता होगा दोस्तों इनका जो वो वाला मैच था वो कितना बेहतरीन था, और ये वाला मैच भी बेहतरीन था। एंड यहाँ जो चीज़ मुझे खटकी वो ये मैच के बाद दोस्तों माइकल कोल एंड कमेंट्री टेबल उठकर ताली बजाया। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खटक रही है और इमोशनल भी कर रही है, क्योंकि अब मुझे ऐसी पूरी वाइब आ गई है कि एजे स्टाइल्स इस रॉयल रंबल में रिटायर होने वाले हैं, गंथर उन्हें रिटायर करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ तालियां मारी गई और जिस तरीके से एक दूसरे को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एजे स्टाइल्स दोस्तों रॉयल रंबल में रिटायर होने सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, और बिल्कुल दोस्तों यहाँ रुआंसा सा कर दिया है दोस्तों। बात कर ली जाए इससे अगले मैच की अब, क्योंकि अगला मैच दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था। ये था दोस्तों सेमी ज़ेन, डेमियन प्रीस्ट, रैंडी ऑर्टन, ड्रेक विलियम्स का एक फैटल 4-वे मैच। एंड गाइज इसकी एंडिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इस तरीके से आएगी। मैच की बात कर लेता हूँ। मैच की शुरुआत में दोस्तों जो अपने रैंडी ऑर्टन है ना, वो सभी को सुप्लेक्स लगाते हैं दोस्तों वहाँ अनाउंसिंग टेबल के ऊपर। इवन दोस्तों उन्होंने 2 सुपरस्टार्स को दोस्तों वहाँ डीडीटी भी लगाई, तो रैंडी ऑर्टन नेक्स्ट लेवल पर थे। लेकिन गाइज उनसे भी खतरनाक परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिलती है सेमी ज़ेन के एंड में, जहाँ दोस्तों जो अपने सेमी ज़ेन है वो डेमियन प्रीस्ट को हुआ किक आउट ऑफ नोवेयर मारते हैं, जो कि दोस्तों टेक आउट किए हुए थे ट्रिक विलियम्स को। यहाँ रैंडी ऑर्टन दोस्तों रिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते ताकि वो पिन फॉल को तोड़ पाए, क्योंकि डेमियन को हुआ किक लग चुकी थी, लेकिन वो एंड मोमेंट पर नहीं पहुंच पाए। 1, 2 and 3 सेमी ज़ेन दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जीत गए और नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं। बैकग्राउंड में दोस्तों आपको बता दूं कि ड्रू मैकिंटायर ने एक्सप्लेनेशन भी दी थी आज, और एक्सप्लेनेशन ये थी उनके अटैक की कि जो भी शख्स उनके टाइटल के करीब जाएगा और उनसे टाइटल लेने की कोशिश करेगा उसका यही हशर होगा। उन्होंने टैग क्यों किया, इससे बड़ा सवाल ये है कि क्यों उनके टाइटल के ऊपर घेराबंदी की जा रही है, और यहाँ कोडी एंड जेकब फाटू को मारकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। ये अटैक नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है जो कि पूरे लॉकर रूम में जाएगी, जो भी मेरे टाइटल के करीब आएगा उसका मैं यही हशर करूंगा। तो ये दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की स्टेटमेंट थी, और इसी स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने मेन इवेंट के बाद अटैक करने की कोशिश की सेमी ज़ेन के ऊपर। सेमी ज़ेन क्योंकि नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और रॉयल रंबल में मैकिंटायर को फेस करेंगे, तो गाइस वो अटैक करने आते हैं, लेकिन गाइस उल्टा सेमी ज़ेन से ही पिटाई खाकर बाहर हो जाते, क्लोज लाइन खाकर बाहर हो जाते दोस्तों, मार वार खा के बाहर हो जाते। तो गाइस यहाँ ड्रू मैकिंटायर की काफ़ी गंदी बेइज्जती होगी एंड में। सेमी ज़ेन अपने गढ़ में थे, कनाडा में थे, तो बहुत सारे पायरोज भी फुटते हैं जो कि लोगों को खुशी खुशी घर विदा करने का तरीका था। तो चलिए ये तो रहा सैटरडे नाइट मेन इवेंट, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है पर्सनली। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी क्रेजी होने वाली है
जो कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रॉक लेसनर को अपनी डॉटर के साथ फिर से देखा गया, मिया लेसनर के साथ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर जो है उन्हें सऊदी चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी एक हफ्ते का टाइम है और गाइज ब्रॉक लेसनर अपने समय के साथ निकलेंगे। मुझे भी सऊदी जाने को लेकर दोस्तों एक ऑफ़र आया था, लेकिन चूंकि पिताजी की रिटायरमेंट है तो मैं नहीं जा पाया और नहीं जा सकूंगा। चलिए वो बात अलग। यहाँ दोस्तों मैं अब बात करूंगा उस न्यूज़ की जो कि गाइस आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है। एक बड़ा रिटर्न स्पॉइल हो चुका है और रोमन रेंस के रिगार्डिंग भी न्यूज़ है। तो गाइस सबसे पहले उस रिटर्न की बात कर लेता हूँ। एलए नाइट का रिटर्न स्पॉइल हो गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एलए नाइट के नाम का, एलए नाइट के कैच फ्रेज यह का जो एक आप कह सकते हैं एंट्रांस गिमिक जो है, एंट्रांस दोस्तों आप कह सकते हैं प्रोडक्ट जो है वो लेकर आ रखे हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। और ये दोस्तों उनकी एंट्रांस पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। बताया ये गया है कि गाइस जो इस बारी का रॉयल रंबल है उसमें बहुत सारे स्टार्स को स्पेशल एंट्रेंस मिलेगी। और गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट स्टार कौन सा है इस बारी की रॉयल रंबल में, तो मोस्ट ऑफ यू आप कहेंगे कि रोमन रेंस। तो रोमन रेंस दोस्तों फेवरेट ऑड्स में भी है, बहुत से लोगों की भी है, लेकिन हमसे ज़्यादा रोमन रेंस को पसंद किया जाता है सऊदी में। ऐसा हमने पास्ट में कई बार देखा है कि जिन पीएलईज के अंदर रोमन रेंस नहीं होने थे, सऊदी वाले, वहाँ भी रोमन रेंस थे। तो गाइस बस यही सिनारियो इस बारी बन रहा है, क्योंकि रोमन रेंस को दोस्तों काफ़ी तगड़ी एंट्रेंस दी जाएगी। यस गाइस, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं एक बड़ा रोमन रेंस के हैंड का, जैसे रोमन रेंस का हैंड जेस्चर रहता है वैसा दोस्तों एक पुतला सा ले जाया जा रहा है दोस्तों। और ये चीज़ साफ कर रहा है कि वहाँ रोमन रेंस को एक स्पेशल एंट्रेंस देने वाली है सऊदी गवर्नमेंट। और इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं रोमन रेंस के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं है दोस्तों और काफ़ी बड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इकलौता हैंड जेस्चर साइन नहीं रहने वाला है, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि दोस्तों हम लोग वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रोमन रेंस को दोस्तों काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो रोमन रेंस एक स्पेशल एंट्री लेने वाले हैं। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है। हेलो।